पाठ हैं संवादिया। संवादिया पाठ जो हैं कहानी में मानवीय संवेदना की गहन और जो है पहचान प्रस्तुत की गई है। असहाय और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु के उस दुख और करुणा की पीड़ा तथा यातना सूक्ष्म पकड़ रेणु जैसे आत्मा की चलती द्वारा संभव है। इस पाठ में जो है संवादिया के बारे में है और जो है वहाँ पर बड़ी बहुरिया का क्या हाल है उसके बारे में है। तो शुरू करते हैं। हरगोविंद को अचरज हुआ तो आज भी किसी को संवादिया की जरूरत पड़ सकती है। इस जमाने में जबकि गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, संवादिया के महाप्रसाद क्यों भेजेगा कोई। मतलब जो है आजकल गांव-गांव में डाकघर खुल चुके हैं। जब ये नहीं होते थे तभी भेजा जाता था। आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है और यहाँ वहाँ का कुशल संवाद मंगा सकता है। फिर उसकी बुलाहट किस लिए हुई। हरगोविंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योटी पार कर अंदर गया। सदा की भांति उसने वातावरण को सुनकर स्वाद का अंदाज लगा दिया। नीचे ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चाँद सूरज को भी नहीं मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। पाँव लागी बड़ी बहुरिया, मतलब वो बड़ी बहुरिया के पैर छुए। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को पीटी दी और आँख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने का। बड़ी हवेली अब नाम मात्र को ही बड़ी हवेली है। जहाँ दिन रात नौकर नौकरानियाँ और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी, वहाँ आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर फटक रही है। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन अपना परिवार पालती थी। कहाँ गए वे दिन। हरगोविंद ने लंबी सांस ली। बड़े भैया यानी कि वहाँ के जो राजा थे उसके मरने के बाद में जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीन भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल किया। फिर तीन भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहाँ जाती बेचारी। भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते। बड़ी बहुरिया की देह से जेवर खींच छीन कर बंटवारे की लीला हुई। हरगोविंद ने देखी है अपनी आंखों से द्रौपदी चीर हरण लीला। बनारसी साड़ी को 3 टुकड़े करके बंटवारा किया था निर्दयी भाइयों ने, मतलब जो राजा के भाई थे। बेचारी बड़ी बहुरिया। गांव की मोदियाइन बूढ़ी न जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदियाइन की बात कड़वी। मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। आगे चलते हैं। हरगोविंद ने फिर लंबी सांस ली। जब तक ये मोदियाइन आंगन से नहीं टलती, बड़ी बहुरिया हरगोविंद से कुछ नहीं बोलेगी। वह अब चुप नहीं रह सकी। मोदियाइन काकी बाकी बकाया वसूलने का यह काबुली कायदा तो तुमसे खूब सीखा है। काबुली कायदा सुनते ही मोदियाइन तमक कर खड़ी हो गई। चुप रह, मुँह झोसे नमोशिया कहते जिसकी मूछ नहीं होती। क्या करूं काकी, भगवान ने मूछ दाढ़ी नहीं दी है, न काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी। फिर काबुली का नाम लिया तो जीभ पकड़कर बाहर खींच लूंगी। हरगोविंद ने जीभ बाहर निकाल कर दिखलाई, अर्थात खींच ले। 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा उधार कपड़ा लगाने के लिए गांव में आता था और मोदियाइन के ओसारे पर दुकान बैठा था। आगा कपड़ा देते समय बहुत मीठा बोलता। वसूली के समय जोर जुलम से 1 का 2 वसूलता। एक बार कई उधार लेने वालों ने मिलकर काबुली की ऐसी मरम्मत कर दी कि फिर लौट कर गाँव में नहीं आया। लेकिन इसके बाद मोदियाइन लाल मोदियाइन हो गई। काबुली क्या, काबुली बादाम के नाम से बिछड़ने लगी। मोदियाइन गांव के नाच में काबुली का स्वागत किया। तुम हमारा मुल्क जाएगा मोदियाइन, काबुली बादाम पिस्ता अखरोट लाया है। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें।